नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो दुनिया भर में चर्चा का विषय है, चीन और बौद्ध धर्म। क्या आपको पता है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को अपने धार्मिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्यों चीन दलाई लामा के समर्थकों पर कड़ी नजर रखता है? क्या चीन बौद्ध धर्म को नष्ट कर रहा है? आइए जानते हैं विस्तार से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नई वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चीन एक बहुधर्मनिरपेक्ष देश है। चीनी लोग बौद्ध धर्म, ताओवाद, इस्लाम, कैथोलिक धर्म, प्रोटेस्टेंटवाद और कन्फ्यूशीवाद का पालन करते हैं। पीआरसी के संविधान द्वारा धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। राज्य परिषद में एक विशेष निकाय है जो चीन में सभी धर्मनिरपेक्ष समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले बात करते हैं तिब्बती बौद्ध धर्म के महत्व की। बौद्ध धर्म न केवल संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह अहिंसा, करुणा और शांति का प्रतीक भी है। बौद्ध धर्म के महान गुरु दलाई लामा, जो दुनिया भर में शांति और मानवता के लिए प्रसिद्ध हैं, तिब्बत के बौद्ध अनुयायियों के लिए आदर्श माने जाते हैं। चीन में सबसे व्यापक धर्मों में से एक बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रेट सिल्क रोड के कारवां मार्गों से भारत से चीन पहुंचा था। आज तिब्बत और इनर मंगोलिया के साथ साथ चीन के कुछ अन्य हिस्सों में भी बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है। देश में 9,500 बौद्ध मंदिर और मठ हैं। उनमें से कई 2000 साल पहले बनाए गए थे। चीन में धर्म और संस्कृति का दीर्घकालीन इतिहास यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ की संस्कृति और जनचेतना को कन्फ्यूशियवाद, ताओवाद और बौद्ध धर्म ने मिलकर वर्तमान स्वरूप में साकार किया है। इन तीनों धर्मों में आपस में बहुतेरी समानताएं हैं और एक दूसरे से अलग होने का दावा करने के बजाय अपने विचारों और रिवाजों से चीनी लोक धर्म को समृद्ध बनाने का कार्य करते रहे हैं। चीन की सरकार ने बौद्ध धर्म को नियंत्रित करने और अपने शासन के अनुरूप ढालने की कोशिश की है। हाल के दशकों में बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित प्रभाव देखे गए हैं। अब बात करते हैं चीन और तिब्बत के रिश्ते की। 1950 के दशक में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया और तिब्बत को चीन का हिस्सा घोषित किया, लेकिन तिब्बतियों ने इसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। तिब्बत पर चीन के नियंत्रण के साथ ही बौद्ध धर्म और खासकर दलाई लामा की धार्मिक विरासत को कमजोर करने के प्रयास शुरू हो गए। चीन दलाई लामा को अलगाववादी नेता मानता है और उनके समर्थकों को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा। चीन सरकार का मानना है कि दलाई लामा तिब्बत को स्वतंत्र करना चाहते हैं, जबकि दलाई लामा का उद्देश्य मात्र तिब्बत के लिए अधिक स्वतंत्रता और तिब्बती संस्कृति का संरक्षण है। इस वजह से चीन दलाई लामा और उनके अनुयायियों पर कड़ी निगरानी रखता है। अब सवाल है कि बौद्ध धर्म पर कौन-कौन सी पाबंदियां हैं। चीन में धार्मिक स्वतंत्रता पर सख्त नियंत्रण है, खासकर तिब्बती बौद्ध धर्म पर। चीन ने बौद्ध मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर कड़ी सुरक्षा और सर्विलांस सिस्टम लगा रखा है। मठों में साधुओं की संख्या को सीमित कर दिया गया है और बच्चों को 18 वर्ष से पहले मठों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। चीन तिब्बती बौद्ध धर्म को कमजोर करने के लिए कई कदम उठाता रहा है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। दलाई लामा के फोटो पर प्रतिबंध। तिब्बत में दलाई लामा की तस्वीर रखना गैर कानूनी बना दिया गया है। दलाई लामा की तस्वीर का उपयोग और पूजन दोनों पर सख्त पाबंदी है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता के अभाव का सामना करना पड़ता है। मठों पर सरकारी हस्तक्षेप और धार्मिक नेताओं की नियुक्ति को लेकर विवाद जारी है। धर्म को कम्युनिस्ट विचारधारा के अनुसार ढालने की कोशिशें की जा रही हैं। री-एजुकेशन प्रोग्राम। तिब्बती मठों में री-एजुकेशन यानी पुनः शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें मठों के साधुओं को चीनी विचारधारा सिखाई जाती है। अवैध धर्म प्रचार पर सख्ती। किसी भी धार्मिक प्रचार पर चीन कड़ी सजा देता है ताकि लोग खुलेआम अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन न कर सकें। तिब्बती बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की परंपरा है और दलाई लामा का पुनर्जन्म एक अहम मुद्दा है। चीन सरकार ने एक कानून लागू किया है
जिसमें दलाई लामा के पुनर्जन्म को केवल सरकार की अनुमति से ही मान्यता दी जाएगी। यह तिब्बती परंपराओं का अपमान है और चीन के इस कदम का विश्व स्तर पर विरोध किया गया है। तो दोस्तों, ये था चीन और में बौद्ध धर्म की स्थिति। तिब्बती बौद्ध धर्म और संस्कृति को बचाए रखने की कोशिश में तिब्बती लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।